लो जी दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त दीपक आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ यू कैन गेट शेंगन वीज़ा फॉर यूरोप। आप टूरिस्ट वीज़ा शेंगन कंट्रीज़ के लिए कैसे ले सकते हो। जैसा कि आप ये देख सकते हो मेरा शेंगन वीज़ा। मैं आपको आज बात करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और अमूमन जो मिस्टेक्स लोग करते हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पर, मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि दोस्तों हर कंट्री के लिए, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंट्री चूज़ की है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने जिस कंट्री को चूज़ किया है उसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो कि अपना टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एम्बेसी के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट जो कि 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आती हैं आपकी दो फोटो जिनका कि साइज 35x45 होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद आती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद आपकी आती है फ्लाइट टिकट आने जाने की। इसके बाद दोस्तों आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और अंत में आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आईटीआर, आपका टैक्स रिटर्न का जो पेपर हर साल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हर एक चीज़ और हर एक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों जो पासपोर्ट है वो आपका 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, और जब आप पासपोर्ट वहाँ पर सबमिट करवाएंगे तो आपके जितने भी पासपोर्ट पर जिन पेजेस पर स्टैंप या किसी और कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद आती है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों ये एक चीज़ है जो कि हमें बहुत ही ध्यान से भरनी होती है, और अगर आप चाहते हैं तो आप किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हो। बहुत से एजेंट अवेलेबल होते हैं जो आपसे 1000-2000 रुपया लेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देंगे। दोस्तों ये ऑनलाइन होती है और इसको भरने में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो हमारी आ जाती है फ़ोटोग्राफ। जो फ़ोटोग्राफ है वो आप किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के पास अगर जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट कंट्री की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी फ़ोटो के लिए वो आपको देगा, और आपको वैसी फ़ोटो ही खींच कर देगा। वैसे इन जनरल जो हमारी फ़ोटोग्राफ लगती है वो 35x45 की है और वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इसमें आपकी 80% फेस की विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों हम क्या करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और आम सी कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आप एम्बेसी में जाते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस देखते हैं कि ये सॉलिड है, और आपको अगर 1 मंथ का वीज़ा या फिर 2 वीक का वीज़ा अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आप 1.5 मंथ की अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस ले। और इसके बाद हमारी दोस्तों जो आती है वो आती है बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट है इसमें हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मार खा जाते हैं और इसको वेल मेंटेन करके नहीं रखते। मैं आने वाले टाइम पर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक वीडियो भी डालूंगा दैट हाउ यू कैन मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी लास्ट 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो इसके साथ लगेंगी। और इसके बाद हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट जो सबको पता ही है वो आ जाता है टैक्स रिटर्न का, जो कि हमें गवर्नमेंट से मिलता है एवरी ईयर। दोस्तों इसके साथ जो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग। ये मैंने पहले इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये हमने जो करनी होती है वो करनी होती है डमी बुकिंग। कहने का भाव कि आने और जाने की हमारी फ़्लाइट टिकट होगी जो हम सिर्फ रिज़र्व करवा लेंगे, और होटल भी जो हमारा होगा वो हम सिर्फ रिज़र्व करवाएंगे, लेकिन उसकी जो हम कंफर्मेशन है वो हम अपना वीज़ा होने के बाद लेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं मैंने ये आपको
वीज़ा जब आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके साथ ये दिखाने होंगे जब आप अपने जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करोगे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और एनओसी फ्रॉम योर कंपनी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी पड़ेगी, अपना जीएसटी नंबर और इसके अलावा जो भी आपका बिजनेस का लाइसेंस है, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको वहाँ पर सबमिट करवाने पड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो होता है मोटिवेशनल लेटर। दोस्तों इस मोटिवेशनल लेटर में आप सारा बताओगे, आप क्यों जाना चाहते हो, आप कहाँ कहाँ पर जाओगे, और इसमें एक आपको मेंशन करना पड़ता है लास्ट में इटनरी, कि आपने कहाँ कहाँ घूमने जाना है। ये इतनी ज़्यादा प्रिसाइज्ड होनी चाहिए कि जब आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपका अगर मोटिवेशनल लेटर देखे और आपका जो सारा प्लान देखे, उसको हर चीज़ अगर क्लियर होगी तो दोस्तों आप समझ लें कि आपका अराउंड 80 to 90% जो वीज़ा का प्रोसेस है वो डन है। जो आपका मोटिवेशनल लेटर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जब भी आप लिखें तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह लिखें, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लें और जो भी सच सच में आप करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें, सर्च आउट करें और जो भी आपका प्लान है उसको प्रॉपर वे के साथ एक पेपर पर लेआउट करें और आप उस मोटिवेशनल लेटर को यही समझे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप जब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप टूरिस्ट वीज़ा शेनेगन में किस कंट्री में अप्लाई करें। दोस्तों जहां पर आपकी मैक्सिमम स्टे होगी उसी कंट्री का आपको जो टूरिस्ट वीज़ा है वो अप्लाई करना है। और दूसरी बात, अगर आप किसी कंट्री के थ्रू, जैसे आप मान लीजिए फ्रांस के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि मैं फ्रांस के थ्रू ही एंट्री लूँगा, तो मेरे को फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करना है। दोस्तों अंत में अब मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं एक कंक्लूजन के साथ बताऊंगा। आपका मोटिवेशनल लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी ट्रैवल इटिनरी, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट बुकिंग, उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, उसके बाद आपका टैक्स रिटर्न, उसके बाद आपका फ़ोटो, उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो आपको एम्बेसी 100% वीज़ा देगी। इसके बाद हमारी आने वाली वीडियोस में अब मैं आपको बताऊंगा आप बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आपको किस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अगर आप शेनेगन में आना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।